क्वेश्चन किया मोदी नहीं तो कौन, मोदी भगवान है, कोई और प्रधानमंत्री नहीं हुआ आज तक। अब कोई प्रधानमंत्री नहीं हो सकता है देश में, मतलब वो बैठ गया है तो कोई प्रधानमंत्री नहीं बन सकता। अरे कोई भी बन सकता है। चौथी फेल हमारे यहाँ पे लोग नहीं बनते हैं, वो चौथी फेल है, उसमें डिग्री भी नहीं है। हमारे पास यहाँ पे कई काबिल नौजवानों से ज्यादा डिग्री रखे हुए हैं। 9 साल में मालूम चला कि रेल मंत्री कौन है हमारे देश का। क्योंकि प्रधानमंत्री रिबन काटते फट फट, तो प्रधानमंत्री जवाब भी नहीं दे पाते हैं। इस सरकार में जो रोजगार था वो छीना गया, जो मकान थे उसे बुलोर चलाए गए, बिना मतलब परेशान किया गया, हिंदू मुसलमान किया गया, कभी राम को बदनाम किया गया, कभी नबी को बदनाम किया गया। यही पूरा सरकार ने किया। जनता वोट देगी तो वो अपने हिस्से का, अपने हक का मांगेगी। यहाँ तो हक छोड़िए, जो है वो भी छीन ले रहे हैं सरकार। और इनके नफरत को, इनके घमंड को हम मिट्टी में मिला देंगे। गोदी मीडिया तो बिकी हुई है, गोदी मीडिया बिकी हुई पूरी तरह से। कह रहे हैं कि 300 पार होने वाली भाजपा। अब की बार 0 पार, 0। अब की बार 0 पार। ये काम देख के तुमको मिलेगा, कटने मरने के लिए देंगे। इनके बच्चे विदेश में पढ़ेंगे, हमारे बच्चे तलवार लेके लड़ाई करेंगे। नए ना चलवे, भूल जाओ दिन पुराना। देखिए 9 साल मोदी सरकार के पूरे हो चुके हैं और इस बीच लगातार बीजेपी के कई कद्दावर नेता ये दावा कर रहा है कि आने वाले चुनाव में, यानी कि 2024 के चुनाव में फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है वो रिपीट हो रहे। शायद इसीलिए उड़ीसा में बालासोर में जो घटना घटी है वहां नरेंद्र मोदी और अश्विनी वैष्णव जो रेल मंत्री, हालांकि लोगों ने अब जाना कि इस देश में रेल मंत्री भी है। जिस तरीके से नरेंद्र मोदी का रेल का उद्घाटन करना, हरी झंडी दिखाना, अब तक देश ने यह समझा था कि देश का रेल मंत्री नरेंद्र मोदी भी है। लेकिन बालासोर का जो घटना घटी उसके बाद लोगों को समझ में आया कि इस देश में प्रधानमंत्री रेल मंत्री नहीं है बल्कि अश्विनी वैष्णव है। देखिए इस वक्त हम लोग वजीराबाद में मौजूद हैं, पंडित बाल योगी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं और तमाम जनता जानने की कोशिश करेंगे क्या 2024 का मुद्दा भारतीय जनता पार्टी ने किस तरीके से प्रोपोगेट करा है। क्या 2024 में जो हिंदू बनाम मुस्लिम की राजनीति पिछले 9 साल से चल रहा है उसके ऊपर 2024 का चुनाव लड़ा जाएगा। क्या आम चुनाव 2024 का हिंदू बनाम मुस्लिम पे हो जाएगा। सोचिए कितना बड़ा आपके साथ धोखा किया जा रहा है। विकास के मुद्दे पर नहीं, शिक्षा के मुद्दे पे नहीं, रोजगार के मुद्दे पे नहीं, बल्कि ट्रेन 9 साल में कोई ट्रायल सुविधा नहीं दी गई, इस पर इसका कोई मुद्दा नहीं। तो इस बीच जो हम जनता के बीच मौजूद हैं और लगातार पूछने की कोशिश कर रहे हैं क्या 2024 का चुनाव किस मुद्दे पर खेला जाएगा। पंडित जी कैसे देख रहे हैं 2024 का मुद्दा। देखिए 9 साल बेकार सरकार, रोड के नाम पे राम मंदिर, काम के मामले में जुमला और बड़ी बड़ी बात। जहां तक अब आपने कहा प्रोपेगेट किया गया, भाई गोदी मीडिया भी मानती है कि मोदी सरकार प्रोपगंडा रचती है। अब मालूम चला रेल मंत्री कौन है। 9 साल में मालूम चला कि रेल मंत्री कौन है हमारे देश का। क्योंकि प्रधानमंत्री रिबन काटते फट फट, तो प्रधानमंत्री जवाब भी नहीं दे पाते हैं। इतना बड़ा रेल हादसा हो जाता है, इतनी भी योजनाएं आती है, सारी योजना में फ्रॉड निकला है। कोई भी योजना ऐसी नहीं जिसका कारगर जो है जनता को मिल पाया हो। तो कहीं ना कहीं 9 साल बेमिसाल। कैसे बेमिसाल भाई, आप किस तरह बेमिसाल करते हो। अगर आप आंकड़े पे आते हैं, लगातार माइनॉरिटी डिपार्टमेंट का मतलब अल्पसंख्यक विभाग का बजट घटाया गया, लगातार रक्षा का बजट घटाया गया, लगातार रेलवे मेंटेनेंस का बजट घटाया गया। इस बार का चुनाव पूछा जाएगा कि आपने 9 साल में हमारे लिए क्या किया। हमने जो टैक्स का पैसा आपको दिया था वो पैसा हमारे आने वाली पीढ़ियों पे या हम पे लगाया गया कि नहीं गया। हमारी रोड की व्यवस्था, हमारे गली की व्यवस्था, हमारे मोहल्ले की व्यवस्था, हमारे आसपास पार्कों की व्यवस्था, ये सारी व्यवस्थाओं पे आपको ध्यान देना था। लेकिन महंगाई बढ़ी, 1000 का सिलेंडर हुआ, पेट्रोल महंगा हुआ, डीजल महंगा हुआ, हर चीजों का हमने वो देखा। हमने कोरोना काल में अपने लोगों को खोया, एक दवा खरीदने के लिए हमें लाइन लगानी पड़ी, हमें बेड का भी इंतजाम नहीं करने मिला। तो इस सब मुद्दों पे चुनाव लड़ा जाएगा, सरकार से एक सवाल किया जाएगा। लेकिन लगातार मोदी सरकार जो कह रहे भैया कि हर तमाम चीज, रोजगार भी मिला है, हर घर शौचालय की व्यवस्था की गई है। भाई रोजगार कैसा मिला, रोजगार मिला है क्या। जो रोजगार था वो भी छीना गया इस सरकार में। इस सरकार में जो रोजगार था वो छीना गया, जो मकान थे उसे बुलोर चलाए गए, बिना मतलब परेशान किया गया, हिंदू मुसलमान किया गया, लगातार हिंसाएं की गई, कभी राम को बदनाम किया गया, कभी नबी को बदनाम किया गया। यही पूरा सरकार ने किया। और सरकार ने क्या किया, कोई भी ऐसा मुस्लिम इनका बताओ जहां पे हिंदू मुसलमान ना हुआ हो। भाजपा का कोई एक कार्यक्रम बताओ जिसमें हिंदू मुसलमान ना हो। और रही बात और ही पार्टी की, आम आदमी पार्टी की, उसने भी सोने में सुहागा कर दिया। उसको दिल्ली मिला, वो दिल्ली में ही काम नहीं कर पाया।
आप कब यहाँ सारी गलियाँ घूम लीजिए वजीराबाद की, मेरे तो हाथ की, मैंने तो यहाँ पे कई वीडियो बनाई है, पानी में घुस के बनाई है। अभी आप जहाँ खड़े हैं यहाँ पे रोड है, यहाँ पहले रोड नहीं थी, यहाँ गड्ढे थे, बुरी तरह वाले गड्ढे। तो दोनों तरह से हम परेशान थे। और इस सरकार में इस बार नरेंद्र मोदी सरकार तो नहीं आ रही है, ये आप सपना देख रहे हो कि वो आ रहे हैं, वो नहीं आ रहे हैं, ये बौखलाहट है। तो स्मृति ईरानी, जो तमाम लोग बीजेपी के कद्दावर नेता जो लगातार दावा कर रहे हैं, सिलेंडर का रेट कितना है? सिलेंडर लेके कौन बैठा था? हम बैठे थे, स्मृति ईरानी बैठी थी ना सिलेंडर लेके, कितना महंगा हो गया? अब बोल रही हैं। आप उनका नाम लीजिए जो काम करते हो, आप उनका नाम मत लीजिए सिर्फ बकवास करते हो। हमें बकवास नहीं सुननी, हमें काम सुनना है। आप ये भी देखो ना, आप काम पे बात नहीं करते हो, आप बकवास करते हो। अरे स्मृति ईरानी कह दी तो क्या हमें कुछ मिल गया? कहना नहीं है, करना है। कहना नहीं है, करना है। ये ध्यान आपको भी देना पड़ेगा। लेकिन अमित शाह भी तो कह रहे हैं भैया हम पूरा जमीन पे काम कर रहे हैं, जमीनी हकीकत पे काम कर रहे हैं। उन्होंने जमीन में काम किया है, नफरत फैलाने का, पुलिस लगवाने का, पिटाई करवाने का, गिरफ्तारी करवाने का, मुकदमा करवाने का। कौन कर रहा है? उन्होंने काम नहीं किया? काम किया है, लगातार उन्होंने काम किया है, लेकिन नफरत का काम किया है, जुमला बोलने का काम किया है, झूठ बोलने का काम किया है, धमकी देने का काम किया है, लोगों को डराने का काम किया है। आज मणिपुर जल रहा है, कौन सा काम हो गया वहां पर? यही चीज यहाँ पे है। आप वजीराबाद देखिए ना, पीने का पानी साफ आपको मिल पाएगा ना, आपको यहाँ चलने की रोड मिल पाएगी। ये रोड अभी बनी है, अभी ये दिलीप पांडे यहाँ के विधायक है, मनोज तिवारी का इलाका आता है ये लोकसभा का, ये वो। और यहाँ के जनमानस से अगर आप सर्वे करवाइए तो पता चल जाएगा कितना विकास इनको मिला है। क्या ये मुस्लिम क्षेत्र था इसलिए इसका विकास नहीं हुआ? सवाल उठता है कि आप दलित, मुस्लिम, आदिवासी के इलाकों पे सफा काम क्यों नहीं करवाते हो? ये सवाल उठता है। और तब हमको सोचना पड़ता है कि क्या ये इसी देश के हिस्सा है या नहीं है। सोचना तो पड़ेगा फिर तुम लोगों को। इसलिए ये लोग अपनी लड़ाई लड़ेंगे और कहीं ना कहीं भाजपा को 24 से खत्म करेंगे। तो मुद्दे क्या होंगे 24 के? महंगाई, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, सरहद, और क्या होंगे भैया? और क्या मुद्दा लेके आओगे? पंचायत लेकर आओगे क्या? महिला सुरक्षा, देश की बेटियां जो बैठी उनका सुरक्षा, ये सब कानून, ये सब ले आए जाएंगे। हाँ, आम जनता को जो राहत पहुंचाएंगे मुद्दा वो होगा, जिससे आम जनता के जेब में कुछ जाए, कुछ बचे, वो मुद्दा होगा। मुद्दा वो नहीं होगा जिससे हमारी जान जाए। हम वो मुद्दे पे चुनाव नहीं लड़ेंगे, ये साफ बात बता दें आपको। मुद्दा जनता का होगा और जनता ही इस पे जवाब देगी। पर आप लोगों को सही बात इनकी वहां तक पहुंचानी है। ये नहीं कि ऑलिज बेला चल रहा, सब बढ़िया चल रहा, ये नहीं करना है आपको। न्यू संसद भवन का उद्घाटन हुआ, तो संसद भवन पे कौन जाएगा भैया? यहाँ बैठे हुए एक आदमी बताया जिनको संसद भवन से 1 रुपए का फायदा हो। जो बना था वो कम था क्या? जो बना था वो बना ही थे ना। अरे इनके लिए मकान बनते, इनके लिए जॉब बनते, फैक्ट्री बनती, तो इनको जॉब मिल जाता, तो इनको फायदा होता ना। हमें क्या फायदा मिला? हमारा क्या मतलब है उसमें? गुंडाई करना, ये सब चीजें। देखिए, जो लोकतंत्र में जनता ही जनार्दन है। जनता वोट देगी तो वो अपने हिस्से का, अपने हक का मांगेगी। यहाँ तो हक छोड़िए, जो है वो भी छीन ले रहे हैं सरकार। यहाँ पे यही वजीराबाद में केसेस आए हैं, बिजली के बिल एक आदमी के 50,000 आते हैं, कोई के 1 लाख आ जाता है। ये लोग बिजली का बिजली जलाते हैं कि क्या करते हैं? पूछो इनसे, सरकार से पूछो। जो यहाँ पे बिजली का 200 यूनिट फ्री थी, उसके लिए भी अब फॉर्म भरना पड़ता है, पैसे देने पड़ते हैं, पैसे खिलाने पड़ते हैं। बहुत बड़ा करप्शन भी है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे रोड नहीं थी। यहाँ पे यही लोग, जनमानस लोगों ने, कई लोगों ने तो अपने पैसे खर्च करके रोड बनवाई है यहाँ पे। अब बताओ सरकार का क्या रूल हुआ? हम इस रोड पे चलने का टैक्स देते हैं, तो ये हमें सही मिलनी चाहिए ना। यही मूलभूत है, आपको दिल्ली में नहीं, पूरे दिल्ली में मिलेगी। ये सर्वे का स्टार्टिंग अगर आज यहाँ से किया गया तो पूरी दिल्ली जाएगा। अब पूरी दिल्ली हम सर्वे करेंगे ये क्या किया है इन्होंने 5 साल में, क्या किया है इन्होंने। 9 साल पूरे हो चुके हैं बीजेपी, तो क्या करें? नाचे, डिस्को करें? हम क्या करें बताओ? हुआ कि हमें क्या फायदा मिला ये बताओ ना आप। हमें क्या फायदा मिला? हम तो और दूर हो गए। ये कौन मुसलमान दूर हटो, ये कौन हिंदू, ये भी दूर हटो। ऐसे तो हुआ हमारे साथ बीच में। हमने तो नफरत की आग में झोंके गए। हमें काम नहीं मिला, हमें नफरत मिली। और इनके नफरत को, इनके घमंड को हम मिट्टी में मिला देंगे चुनाव में। ऐसे ही कहते ना कि हम मिट्टी में मिला देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। बिल्कुल करो। और जो गलत है सो गलत है। आप भी गलत हो तो आप भी मिट्टी मिलाए जाओगे, बचोगे नहीं, याद रखना। लेकिन मेनस्ट्रीम मीडिया तो कहीं दिखाने की कोशिश नहीं करता। अरे गोदी मीडिया क्यों दिखाएगी तुमको? जमाए जेब में अगर गड्डी जाएगी तुम दिखाओगे हमको? अगर तुम्हारे में 500 की गड्डी डाल देंगे तुम दिखाओगे? गोदी मीडिया तो बिकी हुई है। गोदी मीडिया बिकी हुई पूरी तरह से। अब क्या कर लोगे बताओ? गोदी मीडिया पूरी तरह से बिक चुकी है। वो यह चाहती है कि जनता को झूठ दिखाया जाए,
लेकिन जनता पर जमीनी हकीकत जानती है। जमीनी हकीकत के नाम पर इन्होंने फ्रॉड किया और कई तरह से कह रहे जनता हैं कि 300 पार होने वाली भाजपा। अब की बार जीरो पार, जीरो, अब की बार जीरो पार। ये काम देख के तुमको मिलेगा, कटने मरने के लिए देंगे। इनके बच्चे विदेश में पढ़ेंगे, हमारे बच्चे तलवार लेके लड़ाई करेंगे। नए ना चलवे, भूल जाओ दिन पुराना, भूल जाओ। ये खेला होगा अब की बार, खेला हुआ मोदी रोवे। अब की मोदी रोएगा 24 में, लिख के जा रहा है, रोएगा मोदी 24 में। उन्होंने जितनी नफरत फैला दी ना, बस हो चुका उनका काम। अरे नए संसद भवन का उद्घाटन हुआ है भाई। तो क्या करे, डांस करे, क्या बताओ करेंगे, क्या करें बताओ, वहां जाकर करेंगे क्या हम वहां पर? हम सांसद है भाई, हम करेंगे क्या वहां जाके भाई? अरे बन गया बन गया, अरे इनको क्या मिला? इसकी स्कूल की फीस कम हो गई हो, इसका किताब का भी रेट कम हो गया हो, इसके लिए कोई अच्छा स्कूल बन गया हो, कोई नया एम्स बना हो, कोई डॉक्टर, कोई विद्यालय बना हो, तो हम बात भी करें। हमको क्या मिला बताइए? इन्हीं का पैसा लग के बनता है। सब बताओ, एमसीडी भी ढंग का, अब तो एमसीडी भी नहीं के हाथ में आम आदमी। राजस्थान में भी चुनाव है महाराज। देखिए, जितने भी चुनाव होंगे जनता दिमाग से काम करेगी। ये सर्वे इसलिए भी यहाँ से स्टार्ट किया गया है और कल फिर भी यहाँ सर्वे करवाएंगे। कल आपको सारी रोडें दिखाएंगे। वजीराबाद में गली नंबर 1 से ले कितनी गली भाई यहाँ पे वजीराबाद में? 64 गलियाँ हैं वजीराबाद में। और 64 गलियों का हाल देखोगे तो कहीं डूब ना जाओ। तुम आए हो ना, वो डूब ना जाओ, ये इतने बुरे हालात है। ये यहाँ पे पूरी तरह से भाजपा के सांसद जो ड्राइवर बनते हैं उनसे पूछो उन्होंने क्या किया है, आए भी है कि नहीं है। और जितने भी दलित इलाके जाओगे, आदिवासी जाओगे, मुस्लिम इलाके जाओगे, वहां पे तुम्हें काम नहीं मिलेगा। क्वेश्चन किया, मोदी नहीं तो कौन? मोदी भगवान है, कोई और प्रधानमंत्री नहीं हुआ आज तक। अब कोई प्रधानमंत्री नहीं हो सकता देश में, मतलब वो बैठ गया है तो कोई प्रधानमंत्री नहीं बन सकता। अरे कोई भी बन सकता है। चौथी फेल हमारे यहाँ पे लोग नहीं बनते हैं, वो चौथी फेल है, उसमें डिग्री भी नहीं है। हमारे पास यहाँ पे कई काबिल नौजवानों से ज्यादा डिग्री रखे हुए हैं।